सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। अभी तो सिलसिला शुरू होगा, पूरा दिन घूमना फिरना खाना पीना, बस ज़्यादा ओवर ईटिंग भी नहीं की जानी चाहिए। लेकिन हम सब करते, मैं तो मीठे के पीछे पागल हो जाती हूँ। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न है ना, आई थिंक ये एज के साथ साथ होता है कि मुझे मीठा बहुत पसंद आने लगा है। मैं मीठा बहुत खाने लगी हूँ, लड्डू खीर, पता नहीं क्यों। अच्छा, अजीब सी बात है कि पहले मैं मीठा बिल्कुल, मुझे कोई अभी भी टेम्प्ट उसका नहीं करता था, लेकिन जो देसी मीठे होते हैं बस वही चॉकलेट पहले बहुत टेम्प्ट करते हैं। आपको याद होगा हम पहले चॉकलेट्स खा लेते होते थे, वो भी मिल गई तो ठीक है खा ली कोई अब मुझे जो देसी मीठे में जो लगता है ना। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है, हमने मीठों की तो बात कर ली। क्या वैसे ज़्यादा पसंद है ईद वाले दिन? चटपटी चीज़ें, चटपटी हमेशा हमेशा से चटोरी हमने अरेंज भी की है। और अभी गजरे भी हैं, अभी हिना को मैं चूड़ियाँ भी पहनवाऊंगी, गजरे भी पहनवाऊंगी। हिना मुझे बताएं, डू यू मिस होस्टिंग? अ लॉट। यू डू? पता है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हाई होता था कि आपको बहुत सारे लोगों से बातें करने का मौका मिलता है, उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। और मुझे लगता है मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि शायद मैंने ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जिनको दुनिया भुला बैठी थी। बिल्कुल। मैंने लहरी साहब को किया, मैंने बदर मुनीर साहब को इंटरव्यू किया, तमन्ना बेगम को किया। उसके अलावा मैं कहती हूँ ऐसे लोग जो हमारे माशरे में रोल मॉडल्स कहलाने के लायक हैं, जी, जिनको दुनिया नहीं जानती, सही, उनको मैं सामने लेकर आई। तो मुझे आई मिस दैट। और आप जब बातें कर रहे होते हैं और किसी से उसके बारे में पूछ रहे होते हैं तो आप बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ। यू लर्निंग एवरी डे आपको कुछ ना कुछ नया पता चलता है और आप सीखते हो, आप इम्प्रूव करते हो कि अच्छा अब ये करके बोलना है, अब ऐसे बोलना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज़रा ड्रामास की तरफ। आ गए ड्रामास की तरफ आ गए। ये हिना के दिल की आवाज़। और हम अभी ये बात कर रहे थे पहले भी। आर यू हैप्पी विद द कंटेंट, द रीसेंट कंटेंट? अब रिसेंटली मैं यही कहूँगी कि आई हैव बीन लकी, क्योंकि मुझे ओवर द इयर्स पिक एंड चूज अच्छा कर लेती हैं ना। नहीं, अच्छा किया। मैं आपको बात बताऊं, कई दफ़ा आप सोच समझ के करना चाहते हैं, लेकिन आप इंसान हैं, आपसे गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुछ ऐसी चीज़ों में भी बरकत डाल देता है जो आपको नहीं लगता पहले कि ये बहुत कुछ कामयाब होंगी। मगर आई थिंक वही वाली बात है कि आपकी नीयत नेक होनी चाहिए। आप अपनी मेहनत कर दें, पूरा अपना दे दें, तो अल्लाह ताला बरकत डाल देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आई थिंक कंटेंट अब लोगों को ये समझ में आ रहा है, और मैं कहूँगी चैनल ओनर्स को समझ में आ रहा है कि लोग वैरायटी चाहते हैं। बिल्कुल। लोग एक जैसा कंटेंट नहीं देखना चाहते। सही। अब मुझे रिसेंटली इत्तेफाक हुआ इस चीज़ का कि 3 ड्रामे मेरे एक वक्त में चल रहे हैं, माशाल्लाह, और एक ही चैनल पे चल रहे हैं। सो मुझे सबसे बड़ा तो खौफ ये था कि लोग बोरी ना हो जाए। लेकिन यू नो अगेन फॉर्चुनेटली वो तीनों इतने मुख्तलिफ हैं। खई का किरदार बिल्कुल अलग है, वो कहानी बिल्कुल अलग है, वो कंटेंट अलग है। खुमार का किरदार बिल्कुल अलग है, बहुत नफरत अंगेज किस्म का कैरेक्टर है। सही। और रमज़ान का डेली चल रहा था तेरे मेरे सब में, तो उसमें एक बहुत ही इनहेरेंटली खुश रहने वाली, खानदान को जोड़ने वाली, प्लान करने वाली कि मैं सबको सेटल करूं, टोटली डिफरेंट। बिल्कुल। लेकिन तीनों की व्यूअरशिप आती है, तीनों पे फीडबैक आता है। इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि आप उन्हें मुख्तलिफ तरह का कंटेंट दें। अगेन आई फील कि इंसानों की जो कहानियाँ होती हैं ना, वो 20 साल की उम्र में नहीं होती। सही बात है। वो 40-45 के बाद ही होती है। ठीक है। और जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका तजुर्बा, आपका मुशाहिदा आपकी शख्सियत को शेप करते हैं, और कहानियाँ तब जाकर बनती हैं। जी। 20 साल की लड़की कौन सी कहानी होती है? पता नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। सो अब मेरी गुजारिश होती है कि हम जैसे लोगों के लिए भी किरदार लिखते हैं। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है, आपको लगता है? दुनिया में हर जगह करता है, हर इंडस्ट्री में करता है। और अगर अच्छे एक्टर्स हैं तो कोई बात नहीं। अगर ये मैंने कहीं देखा था, अगर आपका बच्चा एक्टिंग अच्छी कर रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए, मुझे एक बात बताएं, अगर आप डॉक्टर हैं और आपका बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो इसमें कोई गलती तो नहीं है ना? हाँ, लेकिन वो उसका अहल हो। उसी तरह अगर आप एक्टर हैं या आप मीडिया में हैं और आपका बच्चा मीडिया में आना चाहता है और वो काबिलियत रखता है, तो आप उसको फेयर चांस दें। बिल्कुल बिल्कुल। अनफेयर चांस दें। इंस्टाग्राम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो इंस्टाग्राम देख के कहते हैं जी आपके फॉलोअर्स कितने हैं बता दें, आपको कमर्शियल भी फॉलोअर्स देख के मिलता है? ये होता है, लेकिन वो किसी भी कामयाबी की सनद नहीं है, क्योंकि ये हुआ है और इंडस्ट्री ने भुगता है कि आपने इंस्टाग्राम फॉलोइंग की वजह से
कि इतने मिलियन की फॉलोइंग है, उनको ड्रामे में एज ए लीड कास्ट कर लिया और ड्रामा बैठ गया बिल्कुल, क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग तो है लेकिन वो एक्टर नहीं है जी। या आपने बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे 6-6, 8-8, 9-9 मिलियन की फॉलोइंग है, मगर जब उनकी फिल्म सिनेमा में लगती है कोई देखने नहीं जाता। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है घर पे बैठ के फॉलो करना, बहुत आसान है फॉलोअर्स खरीदना भी, लेकिन एफर्ट करके, पैसा लगा के, टाइम निकाल के, खर्चा करके जाकर फिल्म देखना सिनेमा में और उसको हिट करना, ये फॉलोइंग होती है।